पुंडलिक तो जैसे चंद्रकला को भूलकर पूर्ण रूप से अपनी पत्नी का हो चुका था। किंतु प्रभु, ये तो अच्छा ही हुआ था ना कि वो अपने पत्नी के प्रति प्रेम भाव से भर रहा था। परिवर्तन यदि व्यक्ति को सुमार्ग और सुविचार की ओर ले जाए तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं, और परिवर्तन यदि भूल पर भूल करवाए तो उससे अधिक बुरा कुछ भी नहीं। सुख चाहिए। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? भोर में ये सब कुछ क्यों आरंभ कर दिया आपने? भजन तो भोर में ही गाया जाता है ना पुत्र। तुम्हें तो बचपन से ज्ञात है, और भजन गाना तो तुम्हें भी प्रिय था। हाँ, रहा होगा। बचपन की बात है, अब मैं बड़ा हो गया। पर पुरानी बातों का राग आलापना बंद कीजिए आप। और प्रतिदिन मेरी पत्नी को अपने इस बेसुरे गान से उठाने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। उसकी नींद भी पूरी नहीं होती है। भाऊ, ये क्या कर रहे हैं? पुत्र, भजन गाना तो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही कर रहे थे हम। मेरी पत्नी की नींद भंग करने वाला भजन नहीं, शोर है शोर। भजन नहीं, शोर है शोर। ये कैसा परिवर्तन है स्वामी? जिसके कान आपके भजन कीर्तन के लिए लालायित रहते थे, वही आज उसे शोर मान रहा है। हाँ राधे, भक्ति, आचरण और चरित्र, ये तीनों तो वो पहले ही खो चुका है, और अब वो अपना विवेक भी खो चुका है। और अविवेका परमापादम पदम, अर्थात अविवेक सर्वनाश का आमंत्रण है, जो उसने कर दिया। इसलिए नहीं कि उसे प्रभु के भजन में शोर सुनाई दे रहा है, अपितु इसलिए कि वो प्रभु से बढ़कर अपने माता पिता का अपमान कर रहा है। आप हमारे शत्रु तो नहीं। पुत्र और पुत्रवधू सो रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए ना आपको। मैंने तो बस अपनी नींद को लेकर कहा था, किंतु स्वामी तो क्रोध में कुछ भी कहे जा रहे हैं। उन्हें रोकना होगा। मूर्खता मत करो, रोको मत उसे। पुंडलिक को अपने हाथ में लो, वो जो करता है वो मान लो, उसका साथ दो। आज के बाद ये कोलाहल नहीं सहूंगा मैं। ये तो आपको सोचना चाहिए ना। जिस प्रकार से आपको भजन गाना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से हमें सोना अच्छा लगता है। भोर में उठते ही पूरे घर को भजन मंडली मत बना लीजिए। पुत्र तो पुत्र, पुत्रवधू भी अभी उसी स्वर में बोल रही है। जो प्रभु का अपमान करेगा, संसार में उसका मन कहाँ रहेगा? भाव स्वयं को बड़े संकट में डाल रहे हैं। भगवान ने मुख मोड़ लिया तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज पुंडलिक ने ये प्रमाणित कर दिया प्रभु। पुत्र, प्रभु गोपाला का भजन न करना मेरे लिए मृत्यु समान है। मेरी भक्ति मेरा श्वास है, उसके बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा? भगवान तो अंतर्यामी है ना, मन की भी आवाज सुन लेते हैं। मध्यम स्वर में गाएंगे तो नहीं सुनेंगे क्या? अभी नहीं दिवाकर, सत्य कहा बहू रानी ने।
ईश्वर तो मन का स्वर सुन लेते हैं। उचित कहते हैं ये, हमें अधिकार नहीं कि उनके विश्राम को पूर्ण न होने दें। अब से हम अपना भजन दबे स्वर में ही कर लेंगे। पति पत्नी का संबंध विशेष होता है। पति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी का ध्यान रखना, किंतु माता पिता का मान रखना भी संतान का परम धर्म है। अपनी पत्नी का प्रोत्साहन पाकर पुंडलिक द्वारा अपने माता पिता को उल्हाना देना क्षमा योग्य नहीं है। भक्त द्वारा भक्ति का त्याग अधर्म है, पाप है, किंतु उससे भी बड़ा पाप है अपने माता पिता को दुख पहुंचाना। अब तो उसकी पत्नी भी उसके पाप में भागीदार बन रही है। दोनों एक साथ अधर्म के अंधकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फिर वही हुआ जो प्रभु श्री परम कृष्ण ने कहा। पुंडलिक कृष्ण भक्ति तो भूल ही चुका था। अब धीरे धीरे वो सदाचार भी भूलता गया, किंतु दूसरी ओर चंद्रकला उसे नहीं भूल सकी थी। चंद्रकला, चंद्रकला, पुंडलिक, तुम नहीं आए, किंतु तुम्हारी स्मृतियां तो यहाँ छिटकी पड़ी हैं। रुक जाओ, भीतर जाना है मुझे, रोको मत। रुक जाओ, भीतर नहीं जा सकते तुम। रुकूंगा नहीं आज। मुझे उत्तर चाहिए केत की बाई से। और ये संदूक व्यर्थ है, ये कुछ नहीं है इसमें। ये संदूक, ये तो पुंडलिक का संदूक है। मार्ग से हटो, जाने दो भीतर। नहीं जा सकते तुम। उसे आने दो। मैं 10 दिनों से आ रहा हूं, मुझे अंदर आने से रोक दिया। उपकार भूल गई मेरा। और मुझे ये खाली संदूक क्यों दिया है? जो मांगा दिया तुम्हें, अब वो भी नहीं भा रहा तो मैं क्या करूं? और हाँ, कोई उपकार नहीं किया तुमने। वो पुंडलिक यही लाया था। इस संदूक में एक बांसुरी थी, वो चाहिए तो वो भी ले जाओ। ये संदूक मुझे दे दो। खाली संदूक का क्या लाभ? पुत्री, ये क्या कर रही हो? कुछ बताओगी मुझे? जो वचन पुंडलिक ने मुझे दिया था, उसे उसका स्मरण कराने का प्रयास कर रही हूँ। एक बार वो यहाँ आ गए तो वो ही नहीं, उनकी धन संपत्ति सब चंद्रकला के अधीन हो जाएंगे। दया कर, ये मेरे पुंडलिक तक पहुंचा दोगे ना? हाँ हाँ, अवश्य। चंद्रकला, तुम्हारी जैसी सुंदरी को मैं ना कैसे कह सकता हूं? तो जाओ अब। किंतु अभी
अभी उसकी पत्नी का उसके जीवन में प्रवेश हुआ है। उसको घर से निकाल कर लाने में यह पर्याप्त नहीं होगा, कुछ और भी चाहिए होगा ना। पत्नी का आकर्षण तो 10 दिन में समाप्त भी हो गया होगा। उसे ये घुंघरू दे देना। इसे देखकर उसे अपना वचन स्मरण हो जाएगा और वो यहाँ खिंचा चलाएगा। अब ये जाकर मेरे पुंडलिक को दे दो। ये लीजिए, मैंने आपका कुर्ता सी दिया है। अब मैं जाऊं? अभी नहीं ना, अभी कहाँ ठीक हुआ है, यहाँ से भी सिलाई उतरी हुई है। ये सिलाई तो आपने जानबूझकर खोली है। मैं समझ गई हूँ, ये मुझे अपने पास बिठाए रखने के बहाने हैं। लाइए दीजिए। ये अब पूर्ण रूप में मेरे प्रेम पाश में है। अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। ये तो दयाकर है, ये यहाँ क्यों आया है? किसे देख रहे हो दिवाकर? उसे, दयाकर को। कौन है ये दयाकर? भाव को बुरी दिशा में ढकेल सकता है ये। इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। हे प्रभु गोपाला, भाव में जो सुधार आया है वो बना रहे। अब कोई नई समस्या उत्पन्न न हो पाए प्रभु। ये लीजिए, अब मैंने आपका कुर्ता सी दिया है। अब मैं स्नान करने जा रही हूँ। दयाकर बस एक बार मेरे घुघरू को पुंडलिक तक पहुंचा दे। हमें सावधान रहना होगा बुआ, उसे भीतर नहीं आने देना होगा। लगता है चला गया। अर्थात एक बार फिर पुंडलिक पर दिशाहीन होने का संकट मंडरा रहा था। हाँ, एक ओर चंद्रकला उसे अपने पास खींचना चाहती थी, तो दूसरी ओर मालती अपने पति को अपने निकट रखना चाहती थी, और तीसरी ओर कौन प्रभु? तीसरी ओर भक्त के भगवान थे, जो चाहते थे कि उनका भक्त पुनः उचित मार्ग पर आ जाए। तुम मुझसे दूर जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। नहीं स्वामी, मैं तो सदा आपके साथ और आपके सामने रहना चाहती हूँ। चांदनी चाहकर भी अपने चंद्रमा से कभी दूर नहीं हो सकती। मैं आपकी चांदनी हूँ और मैं सदा अपने चांद के पास रहना चाहती हूँ। लगता है इन दोनों से पार पाना असंभव। लौट जाने में ही भलाई है।
दयाकर, ये मेरे पुंडलिक तक पहुंचा दोगे ना? पहली बात, चंद्रकला ने कुछ मांगा है, उसे निराश नहीं कर सकता। कुछ भी करूंगा, पुंडलिक तक तो पहुंच कर ही रहूंगा। एक बार सामने तो आ जाए दुष्ट, ऐसी सीख दूंगी कि यहाँ आने के नाम से थर्राएगा। मिल गया उपाय। मैं अभी गई और अभी आई, ठीक है? गोविंद, कितना भी भटक जाए, आप सदा अपनी लीला से उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। अवसर देना मेरा कार्य है राधे, किंतु उसका लाभ उठाना भक्त का। प्रभु गोविंद, मुझे ज्ञात है आप मुझसे कुपित होंगे। मैंने अपना वचन जो भंग कर दिया, अपने माता पिता को भला बुरा कहा, अपने सारे कर्तव्य भूल गया। किंतु मेरा विश्वास कीजिए प्रभु, अब मेरी पत्नी मालती आ गई है, अब मैं सब कुछ सुधार लूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं कभी कुमार्ग पर नहीं जाऊंगा। अपने वैवाहिक जीवन, अपने माता पिता, अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दूंगा, उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। अब ऐसा कुछ नहीं जो मुझे अपने पद से भटका सके। दयाकर, दयाकर यहाँ? तुमने तो अभी देखा, मैं तो कब से तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हूं। चंद्रकला ने भेजा है मुझे, तुम्हें एक संदेश देना है। चंद्रकला, इतना अस्थिर मन कैसे हो गया है इसका? बार बार स्वयं को वचन देता है और उसे भंग भी कर देता है। ये भी नहीं समझ पा रहा है कि साधारण वचन नहीं, अपने प्रभु को दिया वचन तोड़ रहा है। जो अपने मन पर नियंत्रण खो बैठे, जिसका अपने ही मन पर संतुलन ना हो, वो अपने जीवन का संतुलन भी खो देता है। निरर्थक हो जाते हैं उसके शब्द, वचन उसका मूल्य खो देता है, और वो जितनी बार अपने वचन से मुकरता है, अपने नाश के उतने ही निकट पहुंच जाता है वो। मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था,
उसे एक और अवसर दे रहा था। देखो तो सही क्या भेजा है मेरी चंद्रकला ने। ये अभी तक यहीं था क्या? ये दबे पांव भागने वाला वही था क्या जिसको हमने पहले देखा था? हाँ बुआ, ये यही था। अर्थात अवश्य भाव को भ्रमित करने आया था। चंद्रकला के घुंघरू जिनके स्वर पर उसके पांव थिरकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगा, ये वचन देता हूं तुम्हें। एक वचन इसने मुझे दिया तो दूसरा वचन ये चंद्रकला को दे चुका है। अब दोनों में से ये किस वचन का चुनाव करेगा वही इसका भविष्य निर्धारित करेगा। क्या ढूंढ रहे हैं स्वामी? मैं तुम्हारे लिए गजरा ढूंढ रहा था जो दिवाकर को लेने भेजा था। मैं आपको वचन देता हूं, मैं कभी कुमार्ग पर नहीं जाऊंगा। अपने वैवाहिक जीवन, अपने माता पिता, अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दूंगा। वो तो यहाँ है, देखिए। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे स्नान करने में विलंब हो गया। वो मैं आपके लिए ये पेय बना रही थी। मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। क्या कहा आपने स्वामी? वो मैं कह रहा था, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। ये मैं अकेले थोड़ी पीऊंगा। तुम्हारा पात्र कहाँ है? वो अर्धांगिनी और अर्धांग दोनों का जीवन में समान अधिकार है। जैसे हम सुनहरे पल बांटते हैं, वैसे ही ये पेय भी बांट लेते हैं। चंद्रकला को दिया वचन मैं नहीं तोड़ सकता, नहीं, कदापि नहीं। सत्य कह रहे हो ना तुम? पुंडलिक के हाथों में ही देना तुमने मेरे घुंघरू? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो फिर क्या किया उसने? क्या कहा मेरे पुंडलिक ने? वो कुछ कहे उससे पहले मुझे वहां से भागना पड़ा। कोई बात नहीं, उसका उत्तर मैं जानती हूँ। मेरा संदेश पाकर वो उसे नकार नहीं पाएगा। अवश्य आएगा वो। चंद्रकला, तुम्हारा हृदय तोड़ने में मुझे तुमसे अधिक दुख होगा, किंतु मैं तुमसे सत्य छुपा नहीं सकता। अपनी पत्नी के प्रति उसका प्रेम देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इस दिशा में उसके पांव कभी पड़ेंगे ही नहीं। प्रेम? तुम उसके प्रेम को नहीं समझते, मैं समझती हूँ। वो आएगा, अवश्य आएगा। वो स्वयं को यहां आने से रोक नहीं पाएगा। सत्य है प्रभु,
कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने से पहले प्रभु का विचार कर ले तो ईश्वर स्वयं सही राह दिखा ही देते हैं। आपने उचित कहा जया मौसी, किंतु जब कोई देखकर भी प्रभु के संकेतों को ना समझना चाहे तो वो स्वयं अपने या अपनों के लिए समस्या ही उत्पन्न करता है। कहाँ खोए हैं स्वामी आप? खोया खोया कहाँ हूं? बस थोड़ा थक गया हूं। थके हैं तो सो जाइए ना, कौन रोकता है आपको। आज पहली बार उल्टी करवट लेकर सोए हैं ये। अर्धांगिनी और अर्धांग दोनों का जीवन में समान अधिकार है और समान रूप से जीवन के प्रत्येक पक्ष में भागीदार भी। सचमुच थके होंगे स्वामी, अन्यथा वो मुझसे मधुर वचन कहे बिना यूं ही नहीं सो जाते। तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगा, ये वचन देता हूं तुम्हें। बार बार मेरे नेत्रों के आगे मेरा वचन ही तैर रहा है और दृष्टि चंद्रकला के घुंघरू पर टिक रही है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वामी का स्नेह प्राप्त है मुझे। किंतु मैंने प्रभु गोविंद को वचन दिया था। चिंता मत कीजिए गोविंद, मैं दोनों को प्रसन्न रखूंगा, इसलिए मुझे इस प्रकार मत देखिए गोविंद। जो अपने वचनों का मान नहीं रखता, भाग्य भी उससे रूठ ही जाता है। आपने उसे अनेक अवसर दिए प्रभु, परंतु अपने दुर्भाग्य का चुनाव स्वयं कर लिया है आपके भक्त ने। संयमित रहना अपने ही विरुद्ध एक युद्ध है और जो इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है उसका जीवन सुखमय होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.